नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन में कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पर होती है, और फिर भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिलता है। केंद्रीय विधानमंडल किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन में आती है। तो मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है, और इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में रेगुलर एक्टिंग के तहत कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। और फिर भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है। तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह अधिनियम आता है, जिसमें भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार हम 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को यह अधिकार मिलता है। और इसी क्रम में केंद्रीय विधानमंडल किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल 1919 के एक्ट के तहत केंद्रीय विधानमंडल किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो यह 1919 के एक्ट के तहत द्विसदनीय बनाया गया। और फिर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आती है। जो केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आती है, ब्रिटिश समय की बात हो रही है। ब्रिटिश शासन में केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आती है। तो यह भी 1919 के एक्ट के तहत भारतीयों को द्वैध शासन व्यवस्था में अधिनियम आता है। और इसके पश्चात जैसे कि हमने आपको पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय 1734 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में होती है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्राप्त होता है। केंद्रीय विधानमंडल किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो 1919 एक्ट के तहत बनाया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आती है। 1919 के एक्ट के तहत हमको प्राप्त होती है। पॉलिटी के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान हमको किस एक्ट के तहत प्राप्त होता है। तो है 1935 के एक्ट के तहत हम भारतीयों को अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान प्राप्त होता है। और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया। तो यह प्रस्ताव हमको क्रिप्स मिशन 1942 के एक्ट के तहत हम भारतीयों को यह प्रस्ताव 1942 के क्रिप्स मिशन के तहत आता है। और यह मिशन बाद में फेल हो जाता है। इस पर मांगे इन प्रश्नों पर चर्चा हमें करेंगे। फिर संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया। संविधान सभा का जो गठन है, हमारी जो संविधान सभा का निर्वाचित वो है कैबिनेट मिशन। 1946 के अंतर्गत हमको यह प्राप्त होता है। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हम भारतीयों को प्राप्त हुआ। कैबिनेट और इसी क्रम में हम आगे कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान
में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो हम सबको पता ही है कि कैबिनेट मिशन में 10 लाख प्रतिनिधि चुनना था। 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। चलो शुरू से बोलो तो हम भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो यह चुनाव विभिन्न प्रांतों की विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा प्राप्त होता है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने के प्रस्ताव को 1935 एक्ट के तहत प्राप्त होता है। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कृषि मिशन 1942 के अंतर्गत प्राप्त होता है। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत प्राप्त होता है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में प्राप्त होता है? तो यह 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो यह विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा प्राप्त किया गया था। तो आज के सेशन में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आज विराम देते हैं।